करोड़पति बहू की शादी में एंट्री। बस बहुत हुआ मम्मी जी, अब एक शब्द आप और नहीं बोलेंगी और ना ही मैं सुनने वाली हूँ। माना मेरा पति सही से कमाता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें हर वक्त ताने देती रहेंगी। अरे ताने नहीं दूं तो और क्या करूं? इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इस पर इतना पैसा खर्च किया और इसने क्या किया? एक तो इसने लव मैरिज कर ली, ऊपर से निठल्ला होकर घर में बैठा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से ना तो घर चलेगा और ना ही कोई इज्जत करेगा। अरे तेरे ससुर भले बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन घर में बैठना उन्हें मंजूर नहीं है। और एक इस नालायक को देख ले, हर वक्त घर में पड़े पड़े खाता रहता है। बस मम्मी जी, मैं जानती हूँ ध्रुव कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहे। आप अपने बेटे को इस तरह कैसे बोल सकती हैं? ऐसे कड़वे वचन तो कोई भी माँ अपने बेटे को नहीं बोलती। अरे इसको कड़वे वचन ना बोलूं तो और क्या करूं? मेरी बेटी काजल को देख ले, उसकी उतनी उम्र नहीं है, फिर भी वो बाहर जाकर कमा रही है। लेकिन मेरा बेटा, जिसकी पत्नी गर्भवती है, वो अभी भी बिना काम किए घर में पड़ा रहता है। देख बहू, अगर इसने आज काम नहीं किया तो ये जिंदगी भर काम नहीं करेगा। और रही बात तेरे बच्चे की, तो हम तुझे या तेरे बच्चे को जीवन भर पाल नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की बेटी भी है, उसकी भी शादी करनी है मुझे। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मानो श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो ना चाहते हुए भी अब अपनी सास के आगे बोल पड़ती है। तो ठीक है मम्मी जी, अगर आपको हम लोग बोझ लग रहे हैं तो यही सही। मैं और मेरा पति अब इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ मेरे पति की इज्जत ना हो। अरे आज आप मेरे पति की इज्जत नहीं कर रही, कल को जब मेरा बच्चा होगा और उसके आगे भी उसके बाप को इस तरह बेइज्जत किया जाएगा तो वो क्या सीखेगा? श्वेता की बात सुनकर घर में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी श्वेता ने अब अपने पति और अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले लिया था। उसी का मान रखते हुए ध्रुव भी अपनी माँ से कहता है, माँ श्वेता बिल्कुल सही कह रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इस तरह बेइज्जत करती रहेंगी। ध्रुव ये बात बोलता ही है कि तभी बीच में उसकी बात काटते हुए उसके पिता रघुवीर कहते हैं, नालायक, तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए? मुझे ये तो पता था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और बहू अपनी सास की कभी इज्जत नहीं कर सकती, लेकिन बेटा भी ऐसा ही नालायक निकलेगा ये नहीं पता था। अरे तुम कल क्या आज ही निकलो इस घर से। इस तरह रघुवीर अपने बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। रघुवीर के धक्का मारते ही ध्रुव और श्वेता सीधा सड़क पर गिरते हैं। ध्रुव का फटा हुआ थैला भी पीछे से गली में फेंक दिया जाता है। रात का अंधेरा होता है और श्वेता अपना पेट पकड़कर बेंच पर बैठ जाती है। ध्रुव के पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती। तभी खिड़की से सविता चिल्लाकर बोलती है, अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अब अपनी किस्मत चमकाओ, कहीं मजदूरी करो या भीख मांगो। अब इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद है। ध्रुव की आंखों में आंसू होते हैं और वो श्वेता से कहता है, श्वेता, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए। इस हालत में मैं तुझे लेकर कहाँ भटकूंगा? मैं सच में बहुत बड़ा नालायक हूँ। ध्रुव अब बार बार खुद को नालायक बोलना बंद कीजिए। आज उन्होंने हमें निकाला है, कल वो हमें बुलाने के लिए तरसेंगे। मेरी एक सहेली है नीतू, उसका एक पुराना कमरा खाली पड़ा है, हम आज रात वहीं चलते हैं। और वो दोनों उस छोटे से कमरे में रहने के लिए चले जाते हैं। ध्रुव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले ही दिन काम की तलाश में पागलों की तरह भटकता है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और अब वो एक अनाज की मंडी में बोरियां ढोने का काम शुरू कर देता है। पसीने में लथपथ होकर वो दिन भर बोरियां उठाता है और रात को थक कर घर आता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ ही उनकी एक बहुत प्यारी बेटी होती है। 3 साल बाद समय गुजरता है और ध्रुव की मेहनत रंग लाती है। मंडी में काम करते करते उसे अनाज के व्यापार की समझ आ जाती है और वो अपना एक छोटा सा काम शुरू करता है। धीरे धीरे उसका काम इतना बड़ा हो जाता है कि वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। श्वेता का साथ और ध्रुव की लगन उसे करोड़पति बना देती है। अब उनके पास अपना बड़ा बंगला, गाड़ियां होती हैं। श्वेता अब सच में करोड़पति बहू बन जाती है। दूसरी तरफ सविता और रघुवीर ने काजल का रिश्ता एक बहुत ही लालची परिवार में तय कर दिया होता है। लड़के का पिता राम बहुत ही लालची इंसान होता है। उसने शादी के लिए बहुत बड़ी बड़ी मांगे रखी होती हैं। सविता ने अपने घर तक को गिरवी रख दिया होता है ताकि काजल की शादी हो सके। जी राम जी का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि अगर बारात आने से पहले घर के बाहर नई गाड़ी खड़ी नहीं मिली तो वो बारात वापस ले जाएंगे। अब हम क्या करें, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची। सब इंतजाम हो जाएगा सविता, तुम चिंता मत करो, बस ये शादी अच्छे से हो जाए। पर सच कहूँ तो आज ध्रुव की बहुत याद आ रही है। उसे निकाल कर हमने बहुत बड़ी गलती की। रघुवीर की बात सुनकर सविता भी उदास हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। अब शादी का दिन आता है। बारात दरवाजे पर आ चुकी होती है, पर राम अपनी जिद पर अड़ा होता है कि जब तक गाड़ी और नगद पैसे नहीं मिलेंगे वो शादी नहीं होने देगा। सविता और रघुवीर मेहमानों के सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं और रो रहे होते हैं।
देखिए, शादी होने से मत रोकिए। हम वादा करते हैं कि आपकी जो भी डिमांड है वो हम पूरी कर देंगे, बस हमें कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। देखिए रघुवीर जी, हमने पहले ही कहा था कि हमें दहेज में कमी नहीं चाहिए। अगर 10 मिनट में गाड़ी नहीं आई तो हम ये शादी तोड़कर चले जाएंगे। भाई साहब ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह दोनों पति पत्नी उस लालची राम के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी अचानक शादी के वेन्यू के बाहर एक साथ 10 चमचमाती काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों से काले कपड़ों में बाउंसर बाहर निकलते हैं और सबके बीच से एक बहुत ही खूबसूरत औरत बाहर आती है। उसने करोड़ों के हीरे पहने होते हैं और वो किसी महारानी जैसी लग रही होती है। वो श्वेता होती है। उसके पीछे ध्रुव आता है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून लग रहा होता है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, पूरा पंडाल सन्न रह जाता है। सविता और रघुवीर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। श्वेता, ध्रुव, ये तुम लोग हो? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। क्या हुआ, बारात वापस जा रही है क्या? अरे ऐसे कैसे जाएगी, अभी तो आपकी करोड़पति बहू की एंट्री बाकी है। राम जी, आपको गाड़ी चाहिए थी ना? वो देखिए बाहर खड़ी है। और ये लीजिए 50 लाख का चेक। पर याद रखना, आज के बाद मेरी ननद काजल की आंखों में एक भी आंसू आया तो ये पैसा और गाड़ी तो जाएगी ही, साथ ही आपको जेल की हवा भी खिला दूंगी। अरे नहीं बेटा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमें क्या पता था कि काजल का भाई इतना बड़ा आदमी है। माँ, आपने मुझे नालायक समझकर घर से निकाला था ना, पर देखिए आज इसी नालायक बेटे ने आपकी इज्जत बचा ली। श्वेता ने मुझे हारने नहीं दिया और आज हम जो कुछ भी हैं एक दूसरे के साथ की वजह से हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, पर तूने आज मेरी लाज बचा ली। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। ध्रुव बेटा, मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुझे धक्का दिया था, पर तूने आज मुझे सहारा दिया। आज से तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। पापा जी, पुरानी बातों को भूल जाइए। आज मेरी ननद की शादी है और अब इसे ससुराल में भी सब इज्जत देंगे, क्योंकि इसकी भाभी करोड़पति है। इस तरह अब काजल की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। तो वहीं अब श्वेता ने अपनी समझदारी से न सिर्फ काजल की शादी बचाई, बल्कि अपने सास ससुर का दिल भी जीत लिया। अब पूरा परिवार खुशी खुशी ध्रुव के नए बंगले में रहने चला जाता।